चलो आखिरी में मैं कर लूँगा, प्रोफाइल अपनी बना लूँगा। ठीक है तो यार अपनी पहली वीडियो जो लाइव थी उसमें काफ़ी सही इंप्रेशन आया लोगों के और काफ़ी सही सब्सक्राइबर्स वगैरह गेन हो गए हैं। बट यार एक चीज़ तुम लोगों से थोड़ी इशू है मुझे कि यार या तो सब्सक्राइब करो तो अनसब्सक्राइब मत करो यार, बुरा लगता है शुरू में, है ना। कोई बात नहीं यार, करो तुम लोग का जो मन करे करो, जोक्स अपार्ट। तो यार अपनी जो सेकंड वीडियो एपिसोड 2 जो है वो शेड्यूल हो चुका है हमारा, कल आ जाएगा। मतलब तुम लोग तो शायद देख चुके होंगे जब वीडियो आ रहा होगा। और ये एपिसोड 3 हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। तो आज का बहुत शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे क्योंकि हमें अपना सेकंड वीडियो का तो अभी इंप्रेशन मालूम नहीं है ना। अच्छा, तो यार पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि हम लोग वीडियो एडवांस में शूट कर रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कोई चीज़ शूट करे तो एडवांस में कर रहे हैं। लोगों को बताना पड़ रहा है कि तुम लोग राइट देख रहे होगे तो वीडियो आ गई होगी। देख रहे हो भाई? तो देखो, राइट जितना मन हम लोगों का लग रहा है कंटेंट बनाने में, तो तुम लोग भी सपोर्ट करो ना यार। ऐसे थोड़ी ना कि अनसब्सक्राइब करके भाग जाओगे। अगर तुमको अनसब्सक्राइब करना था तो सब्सक्राइब क्यों किए? राइट। पहली बात तो ये ना। तो छोड़ के मत जाओ, और अगर छोड़ के जा रहे हो ना तो कमेंट में बता के जाओ अरे कि क्यों नहीं, छोड़ के जा रहे हो। कमेंट में बता के जाओ क्या मतलब क्या फ्लॉस थे, राइट, तो उसको हम लोग सही कर पाएंगे पॉइंट है। ना। कमेंट बहुत ज़रूरी है भाई, फीडबैक वेरी वो ट्रू। चाहिए। तो चलो फिर राइट। इंट्रोड्यूस करो राइट। ऑडियंस को टॉपिक से। तो यार यार बस यही था। और आज का जो मेन मोटिव का टॉपिक है यही है कि यार मैं और इस सेशन के रिकॉर्ड करने के जस्ट पहले हम लोग बात कर रहे थे कि फ़ोन्स का डिज़ाइन वगैरह बड़ा ऑड हो रहा है। क्योंकि अब गर्मी का मौसम है तो यार निक्कर वगैरह पहन के घूमते रहते हैं तो उसमें आता नहीं है इतना बड़ा सा फ़ोन। आता नहीं, नहीं तो वो भाई प्रॉब्लम नहीं चांस। है। जो थोड़ी अगर तुम्हारी निक्कर ढीली है ना, अरे छोड़ो। तो तो निक्कर वो तो गई भाई। निक्कर के साथ निक्कर गई, पैंट फ़ोन खत्म भी ना। नीचे, क्योंकि ये 200 ग्राम का फ़ोन है भाई और वो मुश्किल से 100 150 कितना निक्कर कितनी भारी होती है तो 50 ग्राम आ जाते हैं की। नीचे। है ना? और ज़्यादा निक्कर टाइट हो गई तो फिर निक्कर की बात की तो वो निक्कर हो किस गया ना, बात की जॉगर भाई? हो गया फिर। फिर पैंट पहन लो ना अच्छे से। यार चलो फिर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इवॉल्व कैसे हो रहे हैं फ़ोन के डिज़ाइन। तो क्या हम इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे इन फ्यूचर बेस पे, या फ्यूचर में आने वाले टाइम पे हम ये जो फ़ोन का एवोल्यूशन है उसे एक्सेप्ट करेंगे, या फिर अपने ट्रेडिशनल फ़ोन के डिज़ाइंस पे ही रह जाएंगे जो कि एक बेसिकली जैसा फ़ोन होता है जहीं कहीं पे मूवेबल पार्ट नहीं होते हैं। और जैसे कि लोगों ने तो मालूम होगा कि लोगों ने वो जो पॉपअप वाला इवन कंपनीज ने भी निकालना बंद कर दिया है। इवन कुछ वो अरे मूवेबल पार्ट निकाल नहीं रहे हैं पॉपअप्स वगैरह। पॉपअप से ये याद आया राइट। कि मेरे फील्ड में कल एक बात आई, मतलब एक न्यूज़ आई कि वीवो एक लेविटेटिंग कैमरा का सिस्टम मतलब इंट्रोड्यूस करा है। लेविटेट करेगा उसका कैमरा। मतलब तुम ऐसे देख रहे हो, ये फ़ोन है, यहाँ पे दो मतलब ऐसे है ना कॉन्टैक्ट्स है, मैग्नेटिक यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है ना। और कैमरे का मॉड्यूल जैसे पॉपअप वाला नहीं होता छोटा सा, वो इसके ऊपर ऐसे लेविटेट करेगा। सॉर्ट ऑफ ड्रोन बना रहे थे वो लोग, तुम उसको फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो। मतलब वो उड़ सकता है। ऐसा कुछ था, तुम सर्च करना बाद में जाके सेशन ओह। के बाद। ऐसा कुछ था, मतलब वीवो है, रहने कुछ दो ज़्यादा छोड़ो। ही सोच रहे हैं भाई। फिर तो वीवो तो अच्छा, बहुत कुछ कर सकता है। इससे भी ये याद आया कि ड्रोन पे तो वो है ना, रेगुलेशंस है ना गवर्नमेंट बॉडीज़ के कि तुम नहीं उड़ा सकते हो, ऐसा कुछ होता है ना कि लाइसेंस ही होती अरे है। तो वो इतना ऊपर नहीं जाएगा, छोटा सा अरे कैमरा अगर होगा, फ़ोन इतना बड़ा है तो। तो ये बताओ, ये तो सुनो। इंट्रूडर्स के लिए तो काफ़ी रहेगा ना। इंट्रूडर्स स्टॉकर्स के लिए तो कहीं पे भी मतलब समझ सकते हो ना। अरे नहीं तो चलेगा नहीं। मैं बताता हूँ ना, एक वो भी तो है। अब इंडिया में अपने एक लॉ है कि जो ड्रोन का वेट है जिसके लिए हमको परमिशन वगैरह चाहिए, हम्म। उसका वेट अगर 250 ग्राम्स या 249, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 250 ग्राम से अगर ज़्यादा है 250 से ज़्यादा, तो हाँ। हमको लाइसेंस परमिशन वगैरह चाहिए। अदरवाइज इसमें कुछ वो नहीं है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। उसमें कुछ परमिशन वगैरह नहीं चाहिए। कुछ ऐसा है ना कि बैटरी वाली गाड़ियों में वो नहीं लगते रजिस्ट्रेशन, हाँ, बैटरी वाली रजिस्ट्रेशन साइकिल्स नहीं में, लगता। है सही ना। बात है। तो कुछ इस तरीके से है। तो यार आज का वीडियो बस एक टोटली बहुत शॉर्ट एंड सिंपल होगा, ज़्यादा लेंथ नहीं होगी इसकी, है ना। तो बस यही बात करनी है हम, इसके क्या व्यूज़ होंगे, ट्रेडिशनल फ़ोन्स पे रह जाएगा या फिर अपने आप को चलो टाइम के स्टार्ट साथ करते लेके हैं। जाएगा आगे। स्टार्ट करते हैं कि फ़ोन्स मतलब जब आए तो कैसे आए। टेलीफोन्स की बात नहीं करेंगे, वायरलेस फ़ोन्स की बात करेंगे। पहले वायरलेस फ़ोन्स हुआ करते थे बड़े बड़े, मतलब तुमको याद होगा काफ़ी उनका साइज़ होता था ना। ठीक, एंटीनाज होते थे उसमें और सैटेलाइट्स काफ़ी वाले। मोटा होता। सैटेलाइट फ़ोन्स ना, मतलब सैटेलाइट फ़ोन के सॉर्ट ऑफ ऐसे ही रहते थे। तो फिर उसके बाद मतलब सबने मेहनत की, इंजीनियर्स ने, और सब R&D हुआ। फिर उसके बाद पता चला कि फ़ोन को मतलब पता क्या चला कि उन्होंने फ़ोन को छोटा बनाया फिर, समझ रहे हो। ठीक, छोटा तो बना दिया, अब धीरे धीरे करके फिर फ़ोन्स बड़े हो रहे हैं। मतलब वो उस पॉइंट पे आए, उस पॉइंट से आने के बाद फिर रिवर्स में ही जा रहे हैं सॉर्ट ऑफ। तुम देख लो चीज़ों को ना कि फिर 6.5 इंच 7 इंच के फ़ोन्स बन रहे हैं। ये हो रहा है अब यहाँ पे। यार इस चीज़ पे मैं एक चीज़ बोलूँगा कि हम लोग जो है लास्ट 2 वीडियो से
पिछले वीडियो पे भी जो तुम लोगों ने देख लिया होगा, शायद देख लिया होगा, पता नहीं नया हो कि पुराने, तो पिछले वीडियोस में हम नंबर्स पे बात कर रहे थे, उसके पहले भी हम नंबर्स पे बात कर रहे थे। तो जो कंपनीज़ का हमेशा से रहा है ना कि नंबर्स पे अपनी सेल करना, तो जब ये स्क्रीन साइज़ का वो आया था ना, एवोल्यूशन होना शुरू हुआ था, तो फ़ोन्स भी इसी चीज़ पे बिकना शुरू हुए थे कि हम 4 इंच की स्क्रीन दे रहे हैं, 4.5 इंच की स्क्रीन दे रहे हैं। बीच में माइक्रोमैक्स कैनवस आया था जो बहुत अरे पतला और बड़ी स्क्रीन के साथ आता कैनवस था, डूडल आता था माइक्रोमैक्स का एक, तो वो जो भी था तो बैक इन 2015 ना, वो 6.5 इंच की स्क्रीन दे रहा था बड़े बड़े बेजल के साथ में। अब सोचो फ़ोन कितना बड़ा रहा होगा। क्या ऑलमोस्ट टैबलेट हो गया ना वो तो। एक बार मार्केट में गए थे भाई, टैबलेट शॉप पे गए थे, तो शॉप वाला बोला कि भैया ये वाला फ़ोन ले लो, इसमें बहुत बड़ी स्क्रीन है, मतलब सबसे बड़ी स्क्रीन इसमें। देखे तो भाई टैबलेट के साइज़ का फ़ोन था, बस मतलब उसकी विड्थ ज़्यादा नहीं थी, नहीं तो वो टैबलेट ही बन जाता। यार बस यही है, तो देखते हैं अभी क्या एवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि ऑलमोस्ट सैचुरेशन आ चुका है मार्केट में किसी भी चीज़ के लिए हाइप क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अब इंसान को पता चल गया है, एज अ इंडियन कंज्यूमर हमको मालूम पड़ गया है कि 4 कैमरा से ज़्यादा कुछ होता नहीं। अभी कुछ लोग हैं बट जो टेक विजार्ड है उनको मालूम पड़ गया है कि यार इतना कुछ होता नहीं है, 4 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स बढ़ाने से कुछ हो नहीं जाता है, तो मॉड्यूल हाइप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अब तुम क्या हाइप कर सकते हो कि तुम बड़ा सेंसर दे दोगे, जैसे कि सैमसंग S22 पे करने वाला है, गूगल अपनी पिक्सल 6 में करने वाला है, तो ये सारी चीज़ें कर दोगे। और क्या कर सकते हैं इंडियन ब्रांड्स, क्या कर सकते हैं इंडियन ब्रांड्स ही, मतलब ब्रांड्स क्या कर सकते हैं, और दूसरा ये चीज़ कर सकते हैं कि फ़ोन को सॉर्ट ऑफ रोलेबल, जैसे कि अभी ये बता रहा था, कौन सा फ़ोन था वो, ओप्पो वीवो का, ओप्पो एक्स का, ओप्पो, सॉरी ओप्पो का था। तो ओप्पो का रोलेबल फ़ोन निकाला है, ऑलमोस्ट काफ़ी यूट्यूबर्स ने उसका रिव्यू वगैरह भी किया है। तो हम क्या उस फ़ोन को, उन फ़ोन्स को एक्सेप्ट कर पाएंगे कभी, या फिर सैमसंग के जो फोल्ड्स वगैरह हैं उनको एक्सेप्ट कर पाएंगे कभी भी नहीं। तो यार मी पर्सनली टॉकिंग अबाउट मी, तो मैं एक एक्सटेंट तक उनको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। जैसा कि लोगों को वन सैमसंग का Z पसंद नहीं आया था उतना जितना फोल्ड 2 पसंद आया था या फोल्ड 1 पसंद आया था, बट मुझे पर्सनली Z बेटर लगा था। सेम क्योंकि मुझे कॉम्पैक्ट साइज़ के फ़ोन चाहिए यार, मुझे चाहिए ना कि वो छोटी सी पॉकेट वगैरह में आ जाए। ये फ़ोन मुझे पर्सनली इतना कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि 6.5 इंच की डिस्प्ले है इसकी, तो फ़ोन काफ़ी हैवी, ऑन द हैवी साइड हो जाता है। तो यार अगर मुझसे पूछते तो मैं Z तक लिमिट रह सकता हूँ, जहाँ तक कि फ़ोन का फुटप्रिंट छोटा है ना, ओवरऑल खुलने के बाद वगैरह। क्योंकि वो फ़ोन ना कि मोटा हो रहा था, क्योंकि अगर रोलेबल फ़ोन बनाना है तो वो भारी हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। सही बात है। दूसरी चीज़, अगर सैमसंग का फोल्ड 2 देखते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है अगर वो फोल्डेड है, बट वही उसकी तरफ अगर सैमसंग की Z की तरफ देखें तो वो फोल्ड होता तो था, मोटा होता तो था, बट ओवरऑल फुटप्रिंट तो छोटा हो जाता था ना उसका। सही बात है ना, एक वॉलेट की शेप में आ जाता था, ठीक है, तो वो चीज़ मुझे एक्सेप्टेड थी। तो यार तुम बताओ तुमको क्या लगता है। हाँ यार देखो, मेरा पर्सनल ओपिनियन भी ये था कि फोल्ड 2 से अच्छा, मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि फोल्ड मतलब Z वाला आया था ना, वो ज़्यादा अच्छा था। क्यों, देखो लोग बता रहे थे कि उसमें क्रीज की प्रॉब्लम थी, कि क्रीज से कुछ बेंड हो रहा था, कुछ ऐसा हो रहा था ना इनिशियल वाले फोल्ड में, ठीक। तो देखो मेरी ये प्रॉब्लम है, मतलब मेरा ये कहना है कि जो तुम्हारा वर्टिकली फोल्ड हो रहा है उसमें क्रीज भी छोटी होगी, तो क्रीज की प्रॉब्लम भी कम आएगी। फुटप्रिंट जैसे तुम बताए कि फुटप्रिंट भी कम ही रहेगा उसका। तो यार वैसे ही चाहिए ना कि उस फोल्ड होने के बाद वो ट्रूली एक फोल्डेबल फ़ोन बन जाए, मतलब कोलैप्स हो जाए ना छोटे उसमें फॉर्म फैक्टर में। अब देखो तुम्हारा क्या हो रहा था कि जो तुम्हारा फोल्ड 2 या फिर फोल्ड था ना, वो फोल्ड करने के बाद कुछ इस साइज़ का बन रहा था, मतलब नॉर्मल फ़ोन के साइज़ का बन रहा था वो फोल्ड करने के बाद। तो क्या सेंस बनता है, मतलब उतना सेंस नहीं बनता, थोड़ा बहुत बनता होगा जिनके लिए, जिनको टैबलेट वाली फील चाहिए अपने फ़ोन में। राइट। तो एक और चीज़ मैं बोलूँगा यहाँ पे कि यार देखो, ये जो भी पैंडमिक का एक सीज़न निकला है ना, तो इस टाइम पे ऑलमोस्ट सभी के पास एक बड़ा डिस्प्ले वाला टैबलेट या लैपटॉप है, ठीक है। तो जिसको वो दोनों चीज़ें चाहिए होती थी ना, कि एक बड़ी स्क्रीन एक छोटी स्क्रीन, तो यार वो फोल्डेबल की तरफ मैं तो स्विच नहीं करूँगा पर्सनली। बाकियों का तो मुझे मालूम नहीं, कुछ होते हैं लोग जिन्हें बोलते हैं कि मुझे अपना यूजेबिलिटी, ईज़ ऑफ यूज़ के लिए एक ही में दोनों मिल जाए तो क्या ही बात है। बट यार वो फ़ोन सोचो जब खुलता था फोल्डेबल, तो एक फ़ोन कुछ इसी थिकनेस का एक और होता था, तो जब वो फोल्ड होता था तो कुछ इतना मोटा होता था, समझ रहे हो, तो वो काफ़ी मोटा हो जाता था, और उसका फुटप्रिंट भी इसी फ़ोन के और अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा थिन होता था, बट इतना ही हो जाता था ना। तो यार वो जब फ़ोन को पॉकेट में डालते थे तो वो इतना मतलब अच्छा ही लगता था ना, मतलब थोड़ा इरिटेशन सा, अनईजी सा फील होता था। तुम ये भी देखो और ना वो बहुत हैवी भी था कि
फोल्डेबल फ़ोन्स का क्या सीन है कि उन पे लैक ऑफ एक्सेसरीज भी हैं, कवर्स नहीं मिलते जल्दी, मतलब स्पेशल कवर्स बनते हैं उनके लिए। हाँ, ठीक, स्क्रीन बहुत सही प्रोटेक्टर चीज़ नाम बोली की है, तो बहुत सही स्क्रीन चीज़। प्रोटेक्टर नाम की तो चीज़ भी नहीं है। ठीक, अब नॉर्मल कोई आदमी है वो अपने फ़ोन पे कवर लगा के और स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के रखता है ऑल द टाइम कि कहीं गिरे कुछ भी हो तो सही हो जाए, मतलब ठीक है चल रहा है फ़ोन ना उसका, तो उस पर तो कुछ भी प्रोटेक्शन नहीं है। और जो पता है जो फोल्ड वोल्ड के जो कवर्स भी थे वो सिर्फ साइड में मतलब ग्रिप करते थे, मतलब उसके जो साइड्स थे वो तो विजिबल ही रहते थे, स्क्रैचेस के चांस तो फिर भी थे वहाँ पे, स्क्रीन प्रोटेक्टर तो था ही नहीं उसमें। ये भी है। हाँ यार, ये बहुत बड़ा इशू है, एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर अपने आप को इंसान एक बार स्ट्रेच करके वन प्लस यार एप्पल तक चला जाता है, चलो एक ही बार लेना ले लेगा, बट अगर उसको मालूम हो कि मेरे फोल्डेबल फ़ोन में ये सारे इश्यूज़ हैं, मैं उसमें कवर नहीं लगा पाऊँगा, है ना, उसकी अच्छी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करा पाऊँगा, तो यार वो एक बार हेजिटेट होगा लेने के लिए, लूँ कि नहीं लूँ, क्योंकि फ़ोन ड्रॉप हो जाते हैं, गिर जाते हैं भाई, गलती हो जाती है। तो यार अगर एक अच्छा देखो, टेम्पर्ड या फिर स्क्रीन गार्ड लगाने का तो कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं फोल्डेबल फ़ोन में। ना वो पहली बात तो टेम्पर्ड ग्लास लगा दोगे तो वो तो हार्ड शेल्स हार्ड में होता है, तो वो तो क्रैक कर जाएगा। और अगर तुम वहीं पे अगर तुम फ्लेक्सिबल स्क्रीन गार्ड्स वगैरह लगाते हो जो पहले के फ़ोन्स में आते थे, तो जब वो बंद करोगे तो वो बहुत सा छोटा सा ना अंदर डिस्प्ले पे एक पुश प्रोवाइड करेगा जो कि वो पिक्सल्स को स्ट्रेच कर देगा, ठीक है, तुम वो भी नहीं कर सकते थे। और जहाँ तक देखो। बात आई कवर की, तो कवर भी फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं हो सकते थे। तो ये तो काफ़ी सही पॉइंट बताया श्रेयांश ने, आई टोटली एग्री विथ हिम। और और यार पर्सनली मैं और तो ट्रेडिशनल फ़ोन के साथ ही रहना पसंद करूँ। ट्रेडिशनल फ़ोन बेस्ट है भाई। फ़ोन देखो, फ़ोन बनाए कन्वीनियंस के लिए, ना कि तुम फ़ोन को अब ओवर किल करते जाओ ना कि उसमें कुछ भी डाल दिए। जैसे कि अभी एक IQ का फ़ोन आया था, उसमें डिस्प्ले के लिए अलग चिप थी और मतलब चलो वो तो गेमिंग सेंट्रिक फ़ोन था ना, वो बात अलग है। लेकिन अब ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं कि कुछ भी भर दिए फ़ोन में, मतलब जो मन में आया डेस्कटॉप लेवल की परफॉर्मेंस देने की तुम कोशिश करोगे, तो आदमी फ़ोन को कभी एज अ डेस्कटॉप तो यूज़ करने से रहा। वही ना, तो माइक्रोसॉफ्ट का देखो, माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ चीज़ें थी ना, जैसे कि तुम्हारा सरफेस आता था, सरफेस RT करके एक आता था, डिटैचेबल सॉर्ट ऑफ, जब विंडोज़ 8 आया था क्यों फेल हो गया? क्योंकि टू इन लैपटॉप, वन। मतलब उनको वो कह के बेच रहे थे कि ये लैपटॉप जैसी चीज़ है ना, परफॉर्मेंस तो लैपटॉप वाली दे ही नहीं रहा था, प्राइस वो प्रीमियम पे कर रही थी कस्टमर उसको, राइट नहीं हो राइट रहा था ना। राइट। यार एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, जो तुमने बोला ना कि कोई अपने फ़ोन को एज अ लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ नहीं करेगा, बट मैं यहाँ पे थोड़ा ना एक बोलूँगा कि नहीं यार, करते हैं लोग यूज़। um, अगर मेरे फ़ोन में ऐसा फीचर होता तो मैं तो ऑफकोर्स करता, ये फ़ोन अलाउ नहीं करता सैमसंग डेक्स को, अदरवाइज़ मैं सैमसंग डेक्स ज़रूर यूज़ करता, क्योंकि वो फ़ोन को तुम्हारी टोटली कन्वर्ट कर देता है एक लैपटॉप पे। और वो ऐसा नहीं है कि कन्वर्ट कर देता है जस्ट फॉर द फ्लेक्स, की फ्लेक्स करने के लिए हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर कैपेबिलिटी, बट वो अच्छे से परफॉर्म भी करता था। ठीक है, Note 20 वगैरह सीरीज़ जो है, Note 10 जो एक्चुअल Note 10 वगैरह तो लाइट सीरीज़ में आता है, जो Note 10 था वो एक्चुअल में करता था, डेक्स मोड सपोर्ट करता, तो वो काफ़ी सही था। तो यार ये चीज़ें तो हैं, बट देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना, किसी जो चीज़ को तुम्हें रन में लाने के लिए, ऐसा ग्लोबलाइज करने के लिए तुम्हें मास मार्केट को टारगेट करना टारगेट पड़ेगा, करना पड़ेगा। समझ रहे हो। हाँ, देखो जब मेरा ये जब कहना था ना, डिस हाँ मेरा ये हम्म, कहना था कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, अगर कोई सपोर्ट देता है कि तुम उसको एक्सटर्नल डिस्प्ले से मतलब अटैच करके यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, फिर उसको डेस्कटॉप एज अ यूज़ कर सकते हो ना। लेकिन तुम बोलो कि फ़ोन की स्क्रीन से ही तुम ऐसे इंटरेक्ट करो बिना कुछ एक्सटर्नली वो किए, ठीक, या फिर परफॉर्मेंस निकाल पाओ, तुम देखो ना कि तुम उसमें कितनी भी अच्छी देखो, जैसे मेरी बात ले लो कि M1 iPad Pro, उसमें देख रहे होगे कई लोगों के मतलब क्रिटिक्स के ऐसे भी रिव्यूज़ है कि जो बहुत मतलब डाउन है, ठीक, ऐसा क्यों? M1 चिप तो डाल दिए लेकिन iPadOS जो है वो उसका फुल पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहा ना। मतलब वीडियो एडिटर के नाम पे उसमें क्या है, मैक्स टू मैक्स ल्यूमा फ्यूजन है। ल्यूमा फ्यूजन एक सॉफ्टवेयर आता है आईपैड के लिए ना, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी वो नहीं देता जितनी फाइनल कट प्रो देता है, और फाइनल कट प्रो जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, सभी जानते हैं। ठीक, तो यही बात है ना कि वो आईपैड के लिए ही ओवरकिल था, समझ रहे हो, एज अ कन्वर्टेबल डिवाइस के लिए। हाँ, ये चीज़ तो आई टोटली एग्री विद हिम। यार एक चीज़ और है कि जितना हम चीज़ों को ना सोचते हैं कि ईज़ आउट करें, उतना हम कॉम्प्लेक्स कर देते हैं उसको, हम्म है ना। अब हम जैसे किसने बताया आईपैड को, तो कुछ लोगों ने रिव्यू किया था कि आईपैड एक मतलब क्या लैपटॉप लेवल की परफॉर्मेंस दे पा रहा है, बट वो दे पा रहा है, तुमको ईज़ ऑफ यूज़ दे रहा है, बट क्या तुम उसको उस एक्सटेंट तक यूज़ कर सकते हो जितना सही तुम बात है। लैपटॉप को कंफर्टेबली यूज़ कर सकते थे? नहीं ना। तो तुम उसका पोटेंशियल तुमको दे तो दिया इतना ज़्यादा, बट क्या तुम उतना ज़्यादा यूज़ कर पा रहे हो उस छोटे से फुटप्रिंट पे?
या जब तक तुम्हारे कीबोर्ड इतना बड़ा साइज़ है, तुम हर चीज़ में क्रिटिक्स लोग निकालते हैं कि यार इसका ये ट्रैक पैड छोटा है, ये छोटा है, वो छोटा है। बट जब आईपैड का तुमने एक्चुअल वो जो मैजिक कीबोर्ड का कीबोर्ड सेटअप वगैरह देखा है छोटा सा, तो तुम क्या उसका फुल पोटेंशियल निकाल पाओगे उसमें? या तो तुम उसका यूआई इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, हाँ है ना, आईपैड कि ओएस वो को। पूरा अच्छे से इंटीग्रेट वगैरह हो जाए। या तो देखो एप्पल वालों को ये करना चाहिए कि अपना जो फाइनल कट प्रो है और ये कहता है लॉजिक प्रो है, इसका कुछ स्ट्रिप डाउन वर्जन आईपैड के लिए लाना चाहिए, ठीक, जो कि मतलब M1 चिप का फुल पोटेंशियल तो निकाल पाए एटलीस्ट। नहीं तो आदमी क्या करेगा उस पर। खैर पता है आईपैड एज अ लैपटॉप तुम यूज़ कर सकते हो, वो भी किन के लिए पता है, जो कि स्टूडेंट्स है ना कि क्रिएटिव प्रोफेशनल। क्रिएटिव प्रोफेशनल करते हैं उसको यूज़, ऐसे नहीं, आर्टिस्ट करते हैं जिनको ड्राइंग बनानी है एप्पल पेंसिल और ये सब के थ्रू, ठीक, ग्राफिक डिज़ाइनर्स करते हैं। लेकिन वीडियो एडिटर का तो नहीं, मतलब इतना लगता है कि वो कोई यूज़ कर रहा होगा उसको। सिनेमैटिक मतलब तुम एडिट कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सिनेमा ग्रेड एडिटिंग तो नहीं हो पाएगी उस पर उतने अच्छे, जितनी तुम्हारी मैक प्रो या आई मैक प्रो हो जाती है। नहीं, आई एग्री यार, यही सारी चीज़ें हैं। तो भाई बात सीधी सी है कि तुम जितना चीज़ों को ना सोचोगे कि छोटे फुटप्रिंट पे लाऊं, तो या तो तुम इतना अच्छा इंटीग्रेशन दो, ठीक है, तुम या तो फिर चीज़ों को कॉम्प्लेक्स मत करो। तुम समझ में नहीं आता है लोगों को कि यार जब ये जो बेजल वाला ख़त्म होने वाला एवोल्यूशन शुरू हुआ था, तो लोग फिर भी प्रेफर कर रहे थे पुराने मॉडल्स को, क्योंकि उनको ज़्यादा वैल्यू मिल रही थी तब, है ना। कुछ लोग थे जो उनको प्रेफर कर रहे थे, जैसे कि मैं था। अब ये सैमसंग का जब नोट 10 लाइट लिया था, ये 4G डिवाइस है। मुझे मालूम है कि आने वाले कुछ सालों में 5G मिल जाएगा, और ये इस फ़ोन को मैं अराउंड 3 से 4 साल खींचने वाला हूँ, जब तक मेरा ये ख़त्म नहीं हो जाता अंडर ग्रेजुएट। तो यार मुझे मालूम है कि मैं क्या डाउन साइड ले रहा हूँ, बट मुझे मालूम है कि मैं इस सेट्स का 100% निकाल सकता हूँ, और मैं निकाल भी रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है, और मैं उस केवल 5G के 2-3 मॉडम के लिए, जो कि एक्चुअली उस टाइम पे दे रहे थे 4, मैक्स टू मैक्स 4 मॉडम दे रहे थे, उसके लिए मैं अपना 5 से 6 हज़ार वेस्ट नहीं करूँगा, समझ रहे हो। तो लोगों को यहाँ पर स्मार्ट प्ले करना है, ठीक है, केवल हाइप पे नहीं चले जाना है कि बोला कि 5G है तो ठीक है 5G उठा लिया। देखो भाई मेरा ये देखो कहना है कि 5G के 20 ब्रांड, बैंड आते हैं, हाँ हाँ हाँ, 5G तो के 20 बैंड आते हैं। तुम्हारा जो फ़ोन के ये ब्रांड्स होते हैं, 1-2 बैंड डाल के केवल वो टैग ले लेते हैं कि मेरा फ़ोन 5G है। बट इंडिया में जब भी 5G आएगा, क्या वो दोनों बैंड सपोर्ट करेगा भाई? ज़रूरी सही नहीं है बात ये है। चीज़ें। तो अगर नहीं करता है तो तुम्हारा फ़ोन तो फिर वेस्ट हो गया उस हिसाब से, फिर वो जो 4G पे ही वर्क करेगा। सही कह रहा हूँ। तो यार ये चीज़ें, सारी चीज़ें एक कंज्यूमर को देखनी चाहिए। बट जो हमारी जो इंडिया की मास मार्केट है, वो 30,000 तक ही लिमिटेड है, और जो कि लिमिटेड है तो वो इतनी सारी चीज़ें देखती नहीं है, और ये ऑफलाइन लेती है ना। तो इतनी सारी चीज़ें देखती हैं, उनको बस एक फ़ोन चाहिए। देख लिया कि इतना हाइप चल रहा है, इतने न्यूज़ आ रही है, इसमें एड्स वगैरह आ रहे हैं, देखे 4 कैमरा है, बड़ी डिस्प्ले है, अच्छा। यार नोट 9 कितना ज़्यादा बिका था रेडमी का। मुझे पर्सनली अगर लेना होता, मैं कभी नहीं लेता उस फ़ोन को, मैं सैमसंग का कोई फ़ोन ले लेता भाई। मुझे मालूम है कि मैं पूरे टाइम डिस्प्ले और यूआई में बिताऊंगा, तो मैं एक हार्डवेयर स्पेसिफिक चीज़ पे नहीं लूँगा ना। मुझे मालूम है कि डिस्प्ले मेरी हमेशा काम आने वाली है, यूआई मेरी हमेशा काम आने वाली है। एलसीडी पैनल पे वो जो तुम्हें कलर्स ही नहीं दिखेंगे ना उतने अच्छे, फिर क्या ही फ़ायदा, फेडेड कलर के साथ क्या करोगे। नहीं, तुम IPS एआई LCD के भी थ्रू आती है काफ़ी अच्छे अच्छी, कर सकते हो, कलर बूस्ट कर लेकिन सकते हो। हाँ हाँ, लेकिन ये वो भी उतनी अच्छी नहीं दे पाते ना IPS LCD भी, मतलब समझ रहे हो ना, कैलिब्रेशन नहीं हो पाता एक डिस्प्ले चीज़ का इनके पास। यार, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यार कई सारे लोगों के मैंने पोल्स देखे, एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, बट वो कई सारे पोल्स करता है ना। तो वो पूछा एक बार यूट्यूब में, कि उसने पोल वाला सेक्शन होता है, उसने पूछा कि सबसे पहले लोग इंसान क्या प्रेफर करता है, एक फ़ोन पे क्या देखता है। तो लोगों का मोस्ट ऑफ द आंसर था कि प्रोसेसर देखते हैं। सिर्फ 7 से 8% लोगों का था कि यूआई या फिर फ़ोन देख क्या डिस्प्ले देखते हैं। तो ये मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज था, क्योंकि जब भी मैंने ये फ़ोन ऑफलाइन ही लिया था, खैर, तो जब मैं ये फ़ोन लेने गया था ना, तो वो जब मैं बार बार बोला था मुझे डिस्प्ले चाहिए, अच्छा डिस्प्ले चाहिए, ठीक है, अच्छा क्लीन यूआई चाहिए, तो वो मानने को तैयार नहीं था। वो मेरे को वीवो का कोई तो V20 वगैरह बेचने को परेशान था, बट मुझे वीवो का यूआई नहीं पसंद है बिल्कुल भी, ठीक है। क्रैपी UI उस है टाइम एकदम शायद उसमें खत्म। AMOLED था नहीं था, क्रैप यूआई। अब तो थोड़ा सुधरने लगा है वीवो। बट यार हमें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, क्लीन चीज़ें हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लॉन्ग टर्म पे साथ देंगी। सही बात है। समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें नहीं देंगी। केवल हाइप पे चले जाना, फोल्डेबल फ़ोन है, फ्लेक्स करने पे अच्छा लगेगा। यार किसी कोई भी फर्स्ट जनरेशन लेना तो बेकार है, किसी भी चीज़ की फर्स्ट जनरेशन लेना बेकार है, जब तक अनटिल अनलेस वो तुम्हारी वैल्यू की डबल प्रोवाइड कर रही हो। जैसे कि M1 मैक है,
ये जब आया था तो अपनी वैल्यू से डबल प्रोवाइड कर रहा था। तो यार ये खैर था। तो फर्स्ट जनरेशन मैं तो कभी सपोर्ट नहीं करता किसी भी गैजेट का, फर्स्ट जनरेशन को सपोर्ट करने कभी सपोर्ट नहीं करता, मैं तो कभी लेता ही नहीं। बट इसके रिव्यूज़ इतने अच्छे थे, है ना, 6-7 महीनों में यूट्यूबर्स ने काफ़ी अच्छे इसके रिव्यूज़ दिए और यूज़ करके भी बोला, तो आई एक्सेप्ट, क्योंकि वो अपनी वैल्यू से डबल दे रहा था। तो अगर इन केस कभी कुछ इशू हो भी जाता, और एप्पल पे तो खैर बिलीव है ही, अगर उनमें कुछ इतना हार्डवेयर स्पेसिफिक कोई चीज़ होता है तो लोग रिप्लेस कर देंगे, वो तो इतना तो लाइबिलिटी देते हैं कंज्यूमर को। बट वी एज अ कंज्यूमर, छोटे ब्रांड्स या छोटे सस्ते फ़ोन्स होते हैं जहाँ पे ब्लोटवेयर वगैरह यूआई इतना क्लीन नहीं होता, तो हमें वहाँ पे ध्यान देना होगा कि भाई हम ये सारी चीज़ें ना करें, हम फोकस करें कि यार क्या हमारे काम आने वाली है। सिर्फ हाइप क्या है उस पर ना चले जाए, है ना, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दें यार। बाकी अब ट्रेडिशनल फ़ोन पे तो मैं तो हमेशा ही रह जाऊँगा, क्योंकि इवन मैं भी इससे खुश नहीं उतना ज़्यादा, मैं तो अभी भी सैमसंग के ऐसे ही ढूंढ रहा हूँ पता कहीं से है मिल जाए, क्योंकि वो फ़ोन का फुटप्रिंट बहुत सैचुरेशन सही जो है वो फ़ोन के मार्केट में, मतलब ना वो आ गया था एसेट के टाइम पे, जब इन्फिनिटी डिस्प्ले आ गया था, बेजल्स काफ़ी हद तक कम हो गए थे। बस उसमें एक दो चीज़ और क्या करनी थी पता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी ना चल पाता। अगर पता है साइड माउंटेड मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर अगर उस टाइम पे आ गया होता ना फ़ोन में, तो इन डिस्प्ले की नौबत ही ना आती। मतलब मान के चलो एक कायदे से तो गिमिक के लिए तो कोई भी कर देता, काम तो करता है इन डिस्प्ले भी, लेकिन फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा अच्छा होता है। समझ रहे हो, अगर साइड माउंटेड आ जाता। देखो आइडियल मेरे और लिए क्या आइडियल, कैपेसिटिव बहुत अच्छा होता है। हाँ आइडियल मेरे लिए ये चीज़ है ना कि एसेट के साइज़ का फ़ोन हो, ठीक, उसमें सिंगल कैमरा हो तो भी चलेगा, ठीक, मोर देन इनफ है, अच्छा होना चाहिए, ठीक, डायनेमिक रेंज अच्छी हो, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो उसका, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर हो, गुड क्वालिटी ऑफ स्पीकर्स होनी चाहिए उसमें, मतलब समझ रहे हो, स्टीरियो स्पीकर्स भी दे दे, इतना सही है। और स्क्रीन तो देता होनी चाहिए हाँ, अच्छी, स्क्रीन होनी चाहिए अच्छी, इतना स्क्रीन देते। तो उसकी अब तक की बेस्ट स्क्रीन थी यार। स्क्रीन काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और सैमसंग की होती भी है भाई, सैमसंग पैनल्स बनाता है, बहुत दिन से बनाता आ रहा है, टीवीज आते सब कुछ आते हैं सैमसंग प्रो है इस सब चीज़ में। तुम देखो ना एप्पल के फ़ोन्स में भी सैमसंग की डिस्प्ले यूज़ होती है, सैमसंग के चिप यूज़ होते हैं जो तुम्हारे नाम होते बदल हैं। देते हैं, थोड़ी सी ट्यूनिंग कर देंगे, नाम हाँ बदल देंगे, हाँ, और नाम होता है एच सैमसंग डी का आर रेटिना से वो, डिस्प्ले हो जाता है। हाँ एक्स डी आर हो जाता है, वही। राइट, राइट, एग्जैक्टली। तो यार बस हम लोग का जो इस पॉडकास्ट का बस यही था कि यार हमको ना फोकस करना है कि जो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वी एज अ कंज्यूमर हमको ये देखना है कि हमको कितना वो फ़ोन वैल्यू दे रहा है। ठीक है, ये नहीं, अब इवन लोग 4 कैमरा के नाम पे फ़ोन ले तो लेते हैं भाई, बट एक कैमरा तो कभी यूज़ उनको मालूम ही नहीं है कि वो, अगर मैं किसी भी एक राह चलते इंसान को रोक लूँ और उससे बोलूँ कि ये तुम्हारे पीछे जो 4 कैमरा है ना, इनको यूज़ करके दिखा दो तुम मुझे एक एक करके, हर कैमरा को। नहीं कर पाता भाई कोई, नहीं कर पाता। मैक्रो कैमरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर पाते लोग यूज़। ठीक है यार भाई, बस यही चीज़ें हैं। तो मैं भी तो बस ये ऑडियंस को यही बोलूँगा यार कि जो मेरी ऑडियंस है, जितने भी हैं 1 2 3 4 हमारी ऑडियंस है, मेरी श्रेयांशी, यार हमको एक चेंज लाने के लिए ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा यार भाई। तो अब हम ना ब्रांड को जज नहीं करने देंगे कि हमको क्या चाहिए, अब हम जज करेंगे कि हम क्या लेंगे ब्रांड से, क्योंकि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी कंपनी में, कंपनी हम में इन्वेस्ट नहीं कर रही है। और ठीक है। और मेरे पास एक मतलब सही है पॉइंट ऐसा लगा बोलने लायक कि राइट टू रिपेयर तो तुम लोग सुन ही रहे होगे, आजकल बहुत चल रहा है राइट टू रिपेयर के बारे में। ब्रांड्स ऐसा सही। करते हैं कि तुम मजबूर हो जाओ कई सालों, मतलब तुम 2 साल भी फ़ोन को नहीं सही चला सकते अगर तुम, मतलब ऐसा नहीं है, रिपेयरेबिलिटी नहीं है उसमें, ठीक, देख रहे हो कैसे चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है, सीरियल नंबर पेयर करते रहे कि तुम डिस्प्ले चेंज करो तो ना चल पाए तुम्हारा फ़ोन, ठीक। चलो फिंगरप्रिंट स्कैनर और टच आईडी, सॉरी फेस आईडी के जितने सेंसर हैं वो तो समझ में आता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से, मतलब सिक्योरिटी रीज़न है तुम्हारे पास तो ठीक है तुम मत करो। डिस्प्ले हो गई, बैटरी हो गया तुम्हारा, ये सब क्यों कर रहे हो यार, मतलब ये तो आदमी की ख़राब होती है ना, डिग्रेड हो जाती है बैटरी, डिस्प्ले टूट जाता है, तो वो तो चेंज करने दो कम से कम। और सेम उन्हीं ब्रांड्स का, मतलब एप्पल जैसे ब्रांड्स का और छोटे ब्रांड्स भी कॉपी कर रहे हैं, ठीक। सैमसंग में भी एक इशू आया था, मतलब किसी का तो रिव्यू, मतलब सॉरी वीडियो देख रहे थे कि वो रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, डिस्प्ले उसने स्वैप की तो कुछ वार्निंग मैसेज आने लगा। चलो सैमसंग का ये बात है कि सिर्फ उसने वार्निंग मैसेज ही दिया, ठीक, और फ़ोन में तो ये हो रहा था ना कि, मतलब एप्पल के फ़ोन्स में कि एप्पल भाई, में स्पेसिफिकली। हाँ एप्पल में तो ये हो रहा था ना कि वो फ़ोन, मतलब क्या कहते हैं, इतना ख़राब मैसेज दे रहा है कि मतलब पॉपअप सॉर्ट ऑफ आते जा रहा है उसमें बार बार, तो फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पाएगा ना आदमी। वो जितनी बार लॉक स्क्रीन देखेगा पॉपअप आया पड़ा है कि तुम्हारे पास डिस्प्ले ओरिजिनल नहीं है, ट्रू टोन डिसेबल कर देते हैं वो लोग, समझ रहे हो ना। हाँ, इन शॉर्ट श्रेयांश का कहने का मतलब यही है
कि फ़ोन जो है ना अब फैब्रिकेट होने लगे हैं मोर और लेस। तो क्या होता है कि अब फ़ोन में तुम कुछ रिपेयर नहीं कर सकते थर्ड पार्टी के थ्रू, क्योंकि इनिशियली एप्पल तो ये करता ही था कि अगर तुम्हारा उसका क्या ये टच आईडी ख़राब हो गई है तो तुम उसको थर्ड पार्टी से रिपेयर नहीं करा सकते, क्योंकि उसकी जो सीरियल नंबर होती है फ़ोन के हार्डवेयर के साथ पेयर होती है। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं करा सकते। तो यार एक बार अगर इंसान स्ट्रेच करके अपना बजट ले भी लेता है ना उस फ़ोन को, सही बात है। तो अगर उसको कभी रिपेयर वगैरह कराना पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। तो बस वो तो यही है नहीं, यार, चलो बाकी तुम तुमको बताओ रिपेयर कुछ ऐड तुमको करना चाहो। रिपेयर भी अगर कराने जाना है तो मान के चलो तुम्हारे फ़ोन का बैक ग्लास टूट गया ना, उसकी कॉस्ट जो होती है ना तुम्हारे फ़ोन की मोर देन 60% से होती है, 60 से 50%। तो तुम सोचोगे नहीं कि चलो इसको फेंको, हटाओ, कुछ दिन में नया फ़ोन ले, मतलब जिसके पास है पैसे और जिसके पास नहीं है वो तो मतलब उसने लिया था कि चलो चलेगा, ये महंगा प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ख़त्म उसका तो। ठीक। और एप्पल की एक चीज़ तो और अच्छी लगती है जो कि एंड्रॉयड से मतलब अच्छी है उसकी चीज़ें कहीं, जैसे वो ना अपने आईफोन 6 को भी iOS 14 का अपडेट दिया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आईफोन 6 या 6X था, 6S था, और जिसमें हाँ आया था 14 हाँ पे चल रहा है। 14 पे चल रहा था। ठीक। तो सोचो, और एंड्रॉयड में क्या होता है, 2 साल में सॉफ्टवेयर अपडेट खत्म, मतलब मेजॉरिटी फ़ोन्स में तो 2 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट आते हैं मेजॉरिटी बस। फोन्स, पहले तो मेजॉरिटी, वो भी नहीं या आते राइट थे, राइट। जब से एंड्रॉयड 1 करके कुछ आया तब से ऐसा हो गया। ठीक। तो और नहीं ये ऐसा, तो चेंज हाँ, ला रही है, अच्छी चीज़ है। और ऐसा भी हो रहा है ना कि कभी कभी जैसे होता है ना कि फ़ोन तुम सॉफ्टवेयर अपडेट करते जा रहे हो, फ़ोन की परफॉर्मेंस धीरे धीरे नीचे आती जा रही है, मतलब डिग्रेड हो रही है। या तो ब्रांड्स उसको स्टैटिक कर देना कि परफॉर्मेंस तुम्हारी उतनी रहेगी, या तो उसको और इफिशिएंट बनाना चाहिए उनको टाइम के साथ में थ्रू सॉफ्टवेयर। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर लेवल यार पे भी काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। हाँ सही बात है। यार ये चीज़ें इसलिए होती है ना ताकि लोग मजबूर हो जाए नया फ़ोन लेने का उसी ब्रांड का। इनिशियली ब्रांड इतनी अच्छी इमेज क्रिएट करेगा कंज्यूमर के लिए कि वो ब्रांड को, उस कंज्यूमर को उस ब्रांड से प्यार हो जाएगा। ठीक है, अब वो जब भी सोचेगा कि मैं नेक्स्ट कभी भी फ़ोन लूँगा ना तो इसका लूँगा, इस कंपनी का लूँगा, इस पर्टिकुलर कंपनी का लूँगा, क्योंकि उसको मालूम है यार कि वो क्या दे रहा है। अब इन कंज्यूमर को ये चीज़ बहुत देर में समझ में आती है कि मेरा फ़ोन जब ख़राब हुआ तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो मुझे उस फ़ोन पे, अब मेरा जब वन प्लस 5T जब टूटा था, तो यार जब मैं उसकी रिपेयर कॉस्ट का एस्टिमेट ले रहा था ना तो फ़ोन की ओरिजिनल कॉस्ट से डबल डबल तो नहीं बट मोर और लेस आसपास ही जा रहा था। तो मेरे लिए तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं किसी तरह से स्ट्रेच करके वन प्लस 5T तक गया, और अब नहीं हो रहा था मेरे से। तो मैंने तो डिच कर दिया आइडिया। बट वन प्लस का तो अभी भी है फेम, मतलब अभी तो नहीं है, 8 तक था जब तक वन प्लस 8, फ्रैंकली स्पीकिंग वन प्लस 8 प्रो जब तक आया तब तक मैं वन प्लस को सपोर्ट, या सपोर्ट नहीं कह सकते, मतलब कि सपोर्ट वगैरह उसका फ़ैन बॉय काइंड ऑफ था। वन अब प्लस नहीं, जब से सही नया सही इसने चल रहा रिलीज़ था, किया है। तब तक तो सही सही चल रहा था वन प्लस, फिर वो पीक से तो सीधा नीचे आ गया उसके बाद। देखो वन प्लस का ये हुआ ना कि वन एकदम प्लस डाउनफॉल है, ग्रेटेस्ट डाउनफॉल हो गया डाउनफॉल। उसमें। वन प्लस 8 प्रो के बाद 9 पे तो ख़त्म, सीधा ब्रांड ही ख़त्म। अब तो वो पूरा पूरा ओप्पो बनता जा रहा है धीरे धीरे करके। तो हाँ, इसके दो वीक पॉइंट्स ये थे कि वन प्लस ने फालतू में अपने आप को हाइप किया हैसलब्लैड से, जो कि यूट्यूबर्स ने निकाल के दे दिया कि इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। और दूसरी बात यूआई, जो लोग मेजोरिटी ऑफ द, क्योंकि वन प्लस जब इनिशियली आया था ना उसने अपने वो नहीं करी थी, ब्रांडिंग नहीं करी थी उतनी अच्छी, तो मेजोरिटी ऑफ पीपल उसके जो फैंस थे वो थे रियल फैंस जो कि उस ब्रांड को सपोर्ट करते थे उसकी कुछ स्पेसिफिक चीज़ों से, जैसे वो रूट करने पे अपनी वारंटी वॉइड नहीं करता था, उसका यूआई बहुत क्लीन था, बहुत अच्छा था। तो इन चीज़ों के लिए लोग गए थे। अब ये लोग छोड़ देंगे, उनकी जो ओल्ड ऑडियंस है वो छोड़ देगी, वो लेना छोड़ देगी, इसलिए क्योंकि वो चीज़ तुम दे नहीं रहे हो, आप किसी सही और बात है। कंपनी पे स्विच हो जाएगी। तो जो ये लोग स्विच हो रहे हैं ना, मैं इनको सपोर्ट करता हूँ इसलिए क्योंकि तुमको मालूम है क्या चाहिए। बट जो कुछ और लोग हैं उनको नहीं मालूम है कि वो क्या ले रहे हैं, उनको वो ले रहे हैं जो सामने वाला चाहता है, जो वो दुकान में बेचने वाला खड़ा हुआ है वो चाहता है, सामने वो ले रहे हैं कंज्यूमर, इंडियन कंज्यूमर कुछ हैं। अभी अब तो खैर 50-50 हो गया है, बट अभी भी हैं। तो मैं अभी तो बस यही बोलूँगा कि यार प्लीज़ ये वीडियोस उन लोग के लिए है जो लोग अभी भी वीडियोस, एड्स, सजेशंस ये सब देख के वीडियो लेते हो। हमारी भी मत सुनो तुम लोग खुद से ये देखो कि तुमको किस चीज़ की नीड है ना, कौन सा फ़ोन या कौन सा लैपटॉप, कौन सा गैजेट वो तुम्हारी नीड को फुलफ़िल करता है। तो यार केवल उस चीज़ को चूज़ करो, अपने पैसे का बेस्ट निकालो, तुम समझ रहे हो, जितनी चीज़ें तुम अफोर्ड कर सकते हो फ़ोन पे वो लो, फालतू में देखो ऐसे पैसे की वेस्ट करके मतलब कुछ पैसे की मतलब नहीं है। कीमत तो होती है ना। देखो ऐसी बात, तुम खुद से कमाए हो, तुम्हारे घर वाले दिए हो, तो उस पैसे का सही इस्तेमाल करो ना। अगर कुछ तुम पीस ऑफ राइट। गैजेट या फिर टेक खरीद रहे हो तो समझ रहे हो ना। और मेरा और ये भी जहाँ तक कहना ये है कि चेंज, स्मार्टफोन अब लिटरली स्मार्ट हो चुके हैं ना। ओवर स्मार्ट मत बनाओ भाई उसको, जो ऐसे है वैसे चल राइट, रहा है, अब तो अच्छा है। खैर
खैर अब जो नेक्स्ट जो मेरे हिसाब से लगता है कि ब्रांड्स हाइप करेंगे वो है यही है कि कैमरा दिखेगा नहीं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हाइप करेंगे वो रोलेबल या फोल्डेबल वन डिस्प्ले होगी। वन प्लस का तो यार कंसेप्ट वन, जिसमें वो है ना, कुछ था ना कि कैमरे दिखते नहीं थे, जिसमें तो क्रोमेटिक उसमें तो ग्लास एक्चुअली ग्लास करके कैमरा था। मॉड्यूल, उसमें तो कैमरा मॉड्यूल दिख रहा था ना कि ये मॉड्यूल है। अच्छा। बट एक और जो कैमरा बीच में फ़ोन आया था ना जिसका फ्रंट कैमरा ऑलमोस्ट इनविजिबल था, ओप्पो का था, कुछ ओप्पो का ऊपर कोई पिक्स, प्रोटोटाइप था। नाम नहीं याद रहते, बहुत सारे फ़ोन्स के दिन भर रिव्यूज़ देखता हूँ तो उतने याद नहीं रहता। बट हाँ उसका कैमरा टोटली ब्लैंक हो जाता था। बट हाँ बहुत ध्यान से देखो तो तुमको दिखता था कि हाँ वहाँ पे कुछ मॉड्यूल लगा हुआ है कैमरे का, कुछ ऑफ दिखता था। तो इन सब चीज़ों को लोग हाइप करेंगे, ब्रांड सब हाइप करेंगे, तो लोग होंगे जो अब उनके जिनको अब फ़ोन लेना होगा। और एक दूसरी चीज़ और बोलना चाहूँगा, जो अभी फ़ोन लेना चाहता है, जो ये दिमाग में बैठा के रखे कि मैं 5G लूँगा, तो प्लीज़ यार एक बार सोच लेना कि तुम जो 5G फ़ोन ले रहे हो उसमें कितने बैंड्स हैं, तो क्या अपकमिंग तुमको कितना कब तक साथ देगा। क्योंकि तुम बैंड्स के चक्कर में फ़ोन तो ले लोगे 5G फ़ोन के चक्कर में, ठीक है कि 5G है फ़ोन ले लेते हैं, बट यार तुमको ये नहीं मालूम कि उसका हार्डवेयर कितना स्ट्रॉन्ग। हाँ यार, तो देखो फिर वन प्लस का ऐसा हुआ ना कि वन प्लस सडनली ऊपर गया 2014 के बाद। फिर वो कुछ टाइम तक सस्टेन करता रहा वहाँ पीक पे, फिर वो सडनली उसका डाउनफॉल भी हो गया। 2021 में तुम कह सकते हो कि जब वन प्लस 9 आया। 9 हाँ, स्पेसिफिकली। 9 के बाद 9 स्पेसिफिकली ही इसके डाउनफॉल का रीज़न था। और कुछ उनका ओप्पो के साथ में वो क्या कहते हैं मर्जिंग जो थी, वो भी। तो यार बस यही था यार, इस बार के पॉडकास्ट में हम लोगों का मेन मोटिव यही था कि लोगों को ये समझाना कि भाई तुम्हारे लिए जो फ़ोन वैल्यू हम्म। बना रहा है, जो तुम्हारे लिए हम्म। 100% वैल्यू दे रहा है, प्लीज़ उन चीज़ों को प्रेफर करो, ठीक है। ब्रांड्स की किसी भी चीज़ को हाइप करने पे या फ्लेक्स करने पे मत जाओ, नंबर ऑफ़ कैमरास पे मत जाओ। अब तक तो तुम लोग को प्लीज़ ये समझ में आ जाना चाहिए, जो 108 मेगापिक्सल कैमरा हो गया, 64 मेगापिक्सल कैमरा हो गया, 48 मेगापिक्सल कैमरा हो गया, सब कुछ पिक्सल पिनिंग के द्वारा होता है, ठीक है। यार इन सब चीज़ों को आप समझो, ठीक है। नंबर्स पे मत जाओ, बस क्वालिटी देखो, है ना। वन सैम एप्पल की स्पेसिफिकली जल्दी से बात कर देता हूँ, कैमरा ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, तो जल्दी से ये बात कर लेता हूँ एप्पल की। कि एप्पल की मुझे एक चीज़ बहुत सही लगती है ना, कि वो कभी नंबर्स फ्लेक्स नहीं करते अपने। किसी भी इवेंट में मैंने उनका ये नहीं देखा है कि वो नंबर्स की बात कर रहे हैं, ना नंबर्स तो कि हैं ही आज। हैं। और वो ये भी नहीं कहते ना कि इस ब्रांड या इस ब्रांड से मेरा कंपैरिजन कर लो, कि सैमसंग का यहाँ है तो मेरा यहाँ पे है। ये भी नहीं करते, नो कंपैरिजन, कुछ भी नहीं। वो अपने से ही कंपैरिजन करते हैं कि ये लास्ट जनरेशन से 35% ऊपर है या फिर ऐसा कुछ है। बेटर, राइट, एग्जैक्टली। हम्म। तो यार इन चीज़ों पे जाओ। और बस यही था इस बारे के पॉडकास्ट में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में। और और प्लीज़ भाई, हम दोनों की रिक्वेस्ट यही है। हाँ, बोलो, कि बोल लो, फीडबैक दे तुम देना बोल दो। अपना, फीडबैक दे देना अपना नीचे कमेंट्स में। ईमेल कर सकते हो, डीएम कर सकते हो कहीं पे भी, इंस्टा पे या ट्विटर पे भी हो जाता है, कर दो। कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ सजेशन, कुछ भी हो तो तुम लोग जाके बता सकते हो। और फीडबैक ज़रूर दिया करो यार कमेंट्स में, तो पता प्लीज़, चल जाता है ना उससे। ठीक। और इंस्टा राइट। इंस्टा पे फॉलो कर लो, जहाँ पे भी है हाँ सोशल इंस्टा हैंडल पे जितने फॉलो भी कर लो, सब है। हम लोग वहाँ पे पहले से ही बता देते हैं क्योंकि अभी कम्युनिटी पोस्ट तो आया नहीं अपना, तो हम लोग वहाँ पे हाँ। पहले से अनाउंस कर देते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे अब हमारा हमारे आज के हिसाब से हमारा कल मतलब कि मंडे जो तुम लोगों ने वीडियो देख लिया होगा वो जाने वाला होगा लाइव। मंडे ऑडियंस को बता देते हैं ना, आज कितना है, 5 जुलाई है ना। सॉरी, आज तो फिफ्थ पार ऑफ हो गया ना जुलाई 12 आज बज के। तो 5 जुलाई को 12 बज गए। 1 PM पे तुम्हारी वीडियो आ जाएगी। 1 PM पे तुम्हारी तो जो वीडियो आ तुम लोग आज जाएगी। देख लिया होगा तुम हम्म, लोगों ने, देख तो है ना। लिया होगा अब तक। तो यार इस तरीके से हम लोग पहले से ही स्केड्यूल कर ले रहे हैं ताकि हम जो एज अ न्यूबी हैं, है ना, इस तो जॉनर अगर में, कहीं बिजी भी रहते हैं, कुछ कुछ चीज़ें भी हो जाती हैं, तो ठीक है, मैनेज कर लेंगे तो हम लोग। हम लोग कंटेंट नहीं छोड़ेंगे देना, देखो, ठीक है। देखो जो वीडियो देख और रहा है ना, तुम ये समझ जाओ कि हम लोग की वीडियो जो है ना, मंडे, थर्सडे और सैटरडे ना, इस पे आनी चाहिए ना, तो इस पे आएंगी, तुमको वीडियोस मिलेंगी। ठीक। हम लोग अपना 100% लेने की कोशिश कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ। तो तुम लोग भी करो, ठीक है, सपोर्ट करो, सब कुछ कर लो। और एक चीज़ और, हमारा मोटिव जो है अनस्वेड का, ये ऐसे रैंडमली कहीं से भी यूट्यूब पे सर्च करके बेस्ट टेक पॉडकास्ट नाम से सर्च करके नहीं निकाला गया है। बहुत हम्म। थॉट प्रोसेस लगा है इसके पीछे, और हम लोगों ने ये नाम तब निकाला है, अनबायस्ड रिव्यूज़, ओ सॉरी ओपिनियंस होंगे हमारे यहाँ पे। और जो एक्चुअल टेक फील्ड के जो ब्रांड्स हैं वो कैसे मिसडायरेक्ट कर रहे हैं हमारी ऑडियंस को या फिर इंडियन कंज्यूमर्स को, तो उन चीज़ों से बाहर निकालने के लिए है यार। तो प्लीज़ सपोर्ट करो जितना हो सके,
ठीक है, और अपना फीडबैक और कमेंट्स वगैरह प्लीज़ दे दिया करो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ठीक है, तो बस यार इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियोस पे, तब तक प्लीज़ स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय। बाय।